हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ आरती चौहान। वेलकम टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं क्लास 10th की वर्कशीट नंबर 21। सब्जेक्ट मैथ्स है इसका, और ये हमें 21/8/2020 की डेट में करनी है, जिसका जो टॉपिक है वो है सिमिलर ट्राइंगल्स। और ये एक इंट्रोडक्टरी लेसन है। इस चैप्टर से हम अपना क्लास 10th का ट्राइंगल चैप्टर शुरू कर रहे हैं। ये वर्कशीट हमें DOE GNCT ऑफ दिल्ली से आ रही हैं। तो करते हैं वर्कशीट नंबर 21। ये जो वर्कशीट आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये आपकी इंग्लिश मीडियम की वर्कशीट है। ऐसे ही सेम वर्कशीट हमारे पास हिंदी मीडियम की वर्कशीट भी है। तो मैं हिंदी मीडियम की वर्कशीट से आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। दोनों ही टाइप के स्टूडेंट, चाहे वो हिंदी मीडियम हो और इंग्लिश मीडियम हो, दोनों को ही वर्कशीट यहाँ से समझ आ जाने वाली है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले अपनी हिंदी मीडियम की वर्कशीट। तो दोस्तों, ये है हमारी हिंदी मीडियम की वर्कशीट। डिस्क्राइब मैंने आपको पहले ही कर दिया है कि वर्कशीट किस बारे में है। इसका जो टॉपिक है वो है समरूप त्रिभुज, यानी कि सिमिलर ट्राइंगल। और ये इंट्रोडक्टरी लेसन है ट्राइंगल्स चैप्टर का। तो देखिए, इसमें जो शुरू में दिया हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये शुरू में जो समझाया हुआ है, इसको मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में करके दिखाती हूँ और वर्कशीट हम अपनी स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, सबसे पहले वर्कशीट में यहाँ लिखा हुआ है टू फिगर्स या पॉलीगन्स। पॉलीगन्स आप पहले समझते हैं, बहुभुज जिन्हें हिंदी में कहते हैं। कुछ भुजाओं की बंधाकृति, यानी कि फिगर क्लोज्ड बाय सम साइड इज कॉल्ड पॉलीगन। तो टू फिगर्स are similar if they have same shape but they may or may not have same size। तो दो फिगर हमारी सिमिलर फिगर कहलाती हैं जब उनके शेप तो सेम होंगे। मतलब अगर एक सर्कुलर है तो दूसरी भी सर्कुलर हो, ठीक है। एक ट्रायंगुलर है, दूसरी भी ट्रायंगुलर हो। एक स्क्वायर है तो दूसरी भी स्क्वायर हो। तो ये इनकी शेप की बात की जा रही। शेप सेम हो बट उनका साइज़ डिफ़र हो सकता है। एक छोटी हो सकती है, एक बड़ी हो सकती है। सेम भी हो सकता है साइज़, बट डिफरेंट भी हो सकता है। तो वो हमारी जो शेप हैं वो सिमिलर फिगर्स कहलाएंगी। टू फिगर्स आर सिमिलर इफ़ दे हैव सेम शेप बट मे और मे नॉट, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, सेम साइज़। इसका एग्जाम्पल क्या हो गया? फॉलोइंग फ़ोटोज़ आर सिमिलर बट नॉट सेम। इसमें आप दो जो है आप फिगर्स देख रहे हैं, उसमें दो बच्चे खेल रहे हैं, एक बॉय और एक गर्ल। जो पहली शेप है वो थोड़ी छोटी है, शेप सेम है दोनों की, बट साइज़ देखिए, इसका साइज़ छोटा है और इसका साइज़ थोड़ा बड़ा है। तो ये फिगर जो हैं आपकी सिमिलर फिगर्स कहलाएंगी, यानी कि समरूप शेप्स कहलाएंगी। और इनका साइज़ बड़ा छोटा है, बट ये जो इनका शेप है वो बिल्कुल सेम है। तो फिगर्स जो सिमिलर होती हैं उनमें शेप तो सेम होता है बट साइज़ डिफ़र कर सकता है। आगे वर्कशीट में आपको समझाया गया है, लेट अस अंडरस्टैंड इट विद एन एग्जांपल ऑफ ट्राइंगल। अब ट्राइंगल के एग्जांपल से समझाया गया है। वी नो दैट द ट्राइंगल इज़ अ क्लोज्ड फिगर हैविंग 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स। ये हम पहले से ही जानते हैं कि जो ट्राइंगल है 3 साइड और 3 एंगल्स का एक क्लोज्ड फिगर है। टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट हम लास्ट ईयर पढ़ चुके हैं। दो त्रिभुज जो हैं वो सर्वांगसम कहलाते हैं इफ़ दे हैव ऑल देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स एंड कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। अगर उनकी संगत भुजाएं, कॉरस्पॉन्डिंग जो साइड्स हैं वो आपस में बराबर हों, यानी कि ये साइड इसको कॉरस्पॉन्ड करती है तो ये दोनों इक्वल हैं, ये दोनों साइड इक्वल हैं, ये 3/3 जिस पे मार्क कर रही हूँ ये साइड भी इक्वल हैं, और इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल हो। जैसे ये एंगल इसके इक्वल हो, ये वाला इसके इक्वल हो, और ये एंगल इसके इक्वल हो। तो ये जो दोनों ट्राइंगल्स हैं आपके, ये आपके कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स कहलाएंगे, जिन्हें हिंदी में हम कहते हैं सर्वांगसम त्रिभुज। जैसा कि फिगर में भी शो गया है, दोनों जो ट्राइंगल्स हैं वो शेप में भी सेम हैं और साइज़ में भी बिल्कुल सेम है। फिर देखिए इस थर्ड फिगर पे आइए। टू फिगर्स, यहाँ पे दो ईयरिंग्स दिए हुए हैं। टू फिगर्स पॉलीगन्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ़ दे हैव सेम शेप एज वेल एज सेम साइज़। तो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स में क्या होता है, साइज़ भी सेम होता है और शेप भी सेम होता है। जैसे कि ये पेयर ऑफ ईयरिंग्स आपको दिख रहा है, दोनों ही ईयरिंग्स सेम होते हैं जो हम कान में पहनते हैं। तो यहाँ इसका एग्जाम्पल आपको दिया गया है। जो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स होती हैं उनमें
शेप सेम होता है, सॉरी कॉन्ग्रुएंट में बोल रहे, कॉन्ग्रुएंट में शेप और साइज़ दोनों सेम होते हैं, और सिमिलर फिगर्स में जो शेप है वो सेम होगा और साइज़ डिफ़र भी कर सकता है और सेम भी हो सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ जो हमारी कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हैं यानी कि सर्वांग सम फिगर हैं वो सिमिलर तो होती ही हैं, बट सारी सिमिलर फिगर कॉन्ग्रुएंट होंगी, सारी जो सिमिलर फिगर में कॉन्ग्रुएंट होगी ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो सर्वांग सम फिगर हमारी जो हैं वो समरूप होती हैं, बट समरूप फिगर सर्वांग सम हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। इसके बाद देखिए वर्कशीट में आगे ये त्रिभुज के लिए बताया गया है, क्योंकि चैप्टर त्रिभुज के बारे में है। त्रिभुज ABC और PQR दो त्रिभुज आपको यहाँ दिख रहे हैं, दो त्रिभुज दिए गए हैं, और इसमें आप देखिए इसमें जो आपको कोण दिया गया है A वो P के बराबर दिया गया है। यहाँ देखिए कोण A बराबर कोण P है, कोण B बराबर कोण Q है, ये वाला कोण B कोण Q के बराबर है, और तीसरे जो कोण है यानी कि कोण C बराबर कोण R दिया गया है। और इन दोनों त्रिभुज की जो भुजाएं हैं कॉरस्पॉन्डिंग जो साइड्स हैं, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स AB बाय PQ, ये वाली साइड बाय ये साइड, BC बाय QR, BC साइड को अगर मैं डिवाइड करूँ QR से, डिवाइड करके लोवेस्ट फॉर्म में मैं करूँ तो वो ही नंबर आएगा जो BC और QR का आएगा, जो AC को PR से डिवाइड करने पर आएगा। तो यानी कि ये जो हैं तीनों साइड्स के जो रेशो हैं यानी कि डिवाइड करने के बाद जो नंबर आएंगे, फ्रैक्शंस आएंगे, वो आपके इक्वल आएंगे। तब ABC ट्राइंगल और PQR ट्राइंगल्स को हम हिंदी में समरूप कहेंगे और इंग्लिश में इसको हम कहेंगे सिमिलर ट्राइंगल्स हैं। तो सिमिलर ट्राइंगल का ये साइन है जो यूज़ किया गया है, ये वाला साइन सिमिलर ट्राइंगल के लिए हम यूज़ करते हैं कि ट्राइंगल्स सिमिलर हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पे। और जो है दो ट्राइंगल सिमिलर होंगे, हमारे पास दो कंडीशन है, तो हमने समझा कि इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे और इनकी साइड प्रोपोर्शनेट होंगी यानी कि सेम रेशो में होंगी। जब हम एक साइड को दूसरी साइड से डिवाइड करेंगे तो वही दूसरी साइड्स का भी रेशो आएगा और तीसरी साइड्स का रेशो भी वही आएगा, सेम नंबर। तो ये कंडीशन थी सिमिलर ट्राइंगल्स की। चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है निम्न में से समरूप षटभुज पहचानिए, यानी कि आप सिमिलर जो है यहाँ पे हेक्सागन, सिमिलर हेक्सागन आपको पहचानना है। तो पहले दो हेक्सागन आप देखिए, इसमें इनका शेप भी सेम नहीं है, डिफरेंट है और साइज़ भी डिफरेंट है। तो ये आपके सिमिलर फिगर नहीं होंगे क्योंकि इनका शेप भी डिफरेंट है। ये हेक्सागन तो है पर इनका देखिए जो शेप है वो अलग अलग है। और इसमें देखिए सी और डी में बिल्कुल सेम टाइप के आपके जो हैं हेक्सागन्स हैं, ये षटभुज हैं, बट इनका साइज़ ही डिफ़र करता है, एक थोड़ा बिग है एक थोड़ा स्मॉल है। तो ये आपकी सिमिलर फिगर होंगी। अब देखिए आप क्वेश्चन नंबर 3, इसमें दो आपको ट्राइंगल दिए गए हैं और बताया गया है इफ़ ABC ट्राइंगल इज़ सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, समरूप हैं, सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, तो आपको PQ और QR दोनों की ही जो लेंथ है वो बतानी है। PQ आप ये वाला देख रहे हैं, PQ की लेंथ बतानी है। पहले तो PQ पे कंसंट्रेट करते हैं। तो यहाँ देखिए सबसे पहले दोनों ट्राइंगल सिमिलर आपको दिए हैं, तो आपको पता है सिमिलर ट्राइंगल में एंगल सेम होते हैं और साइज़ प्रोपोर्शनेट होती है। तो हम यहाँ साइज़ का यूज़ करने वाले हैं, साइड्स का यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ देखिए फर्स्ट फिगर में जो AC साइड है उसके डिवीज़न में अगर मैं लिखूँ PR साइड, तो PR से जब मैं इसको डिवाइड करूँगी तो आपका नंबर बनेगा, ये जो है 12/18 है। तो यानी कि अदर जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उनका रेशो भी यही आएगा। कैंसिल करने के बाद ये हमारा बनता है, मैं इसको 6 से कैंसिल करती हूँ, 6 2 ज़ार 6 3 ज़ार 2/3 आ रहा है। तो AC और PR का जो रेशो था वो 2/3 आया था हमारा। तो इसका मतलब AB यानी कि 7 और जो आपका कॉरस्पॉन्डिंग साइड है PQ, इनका रेशो भी वही आना चाहिए। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से आपको जो PQ है उसका लेंथ मिल जाएगा 2/3 और ये 7 जो है आपका, सॉरी PQ, एक मिनट,
तो यहाँ पे जो 2/3 है वो 7/PQ के इक्वल होगा, और ये जो PQ है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से आपका 21/2 यानी कि 10.5 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब इसी तरह से आगे आपका 2/3 10/QR के इक्वल होगा, क्योंकि 10 की कॉरस्पॉन्डिंग साइड QR है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से आपका जो QR है वो 10 × 3/2 होगा, जो कि हमारा आंसर होगा 15 सेंटीमीटर। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर। इसके बाद देखिए वर्कशीट में हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है वो है फिल इन द ब्लैंक्स। ऑल सर्कल्स आर सिमिलर एंड सर्कल्स हैविंग सेम रेडियाई आर डैश। तो और सर्कल आर सिमिलर, सर्कल तो सभी सिमिलर होते हैं क्योंकि सबका शेप सेम होता है, और जिनकी रेडियस सेम होगी वो क्या होंगे, वो आपके कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। कॉन्ग्रुएंट यानी कि सर्वांग इसमें आएगा। नेक्स्ट है ऑल स्क्वायर्स आर। ऑल स्क्वायर्स आर, स्क्वायर्स में अगर साइड सेम होती तो वो कॉन्ग्रुएंट होती, पर उसकी बात नहीं कही है। तो सिर्फ स्क्वायर्स में शेप सेम होता है, यानी कि वो आपके सिमिलर होंगे, यानी कि समरूप। अब थर्ड में देखिए ऑल द डैश ट्राइंगल्स आर सिमिलर। तो किस तरह के ट्राइंगल हमारे सिमिलर यानी कि समरूप होते हैं, तो ऐसे ट्राइंगल जिनका शेप सेम होगा, साइज सेम होना हो, तो वो सिमिलर होंगे। तो सिमिलर के लिए आपको इसमें लिखना है समबाहु त्रिभुज, हिंदी में समबाहु त्रिभुज, और इंग्लिश में कहते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल्स। इक्विलेटरल जो ट्राइंगल्स होते हैं वो आपके सेम सिमिलर ट्राइंगल्स होंगे। तो हमारा जो लास्ट है फिलअप वो है गिव 2 डिफरेंट एग्जाम्पल ऑफ द फॉलोइंग सिमिलर फिगर्स और कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। तो ये आप अपने एनवायरनमेंट से आसपास से ढूंढ के बताइए सिमिलर फिगर्स के एग्जांपल और कॉन्ग्रुएंट फिगर जिनका शेप और साइज़ दोनों सेम हो उनके एग्जांपल। तो ये आज की हमारी वर्कशीट थी। आई होप गाइज आपको वर्कशीट समझ आ रही होंगी। अगर आपको वर्कशीट समझ आ रही है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।